Good morning, everyone. Today we'll proceed to the next topic that is important as far as examinations are concerned. Why does demand curve slope downwards? ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? Why it is downward sloping? That means ये जो डाउनवर्ड स्लोप होता है राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ आता है. आप इसको देखें तो ये क्योंकि प्राइस और डिमांड को हम क्वांटिटी डिमांडेड को देखते हैं यहाँ पे, तो एक रिड्यूस होगा तो दूसरा बढ़ता है. अगर आप ये यहाँ से अगर देखेंगे स्टडी करके, ये अगर यहाँ पे बढ़ा तो ये यहाँ घट जाएगा. सो देयर इज़ इनवर्स रिलेशन. दो वेरिएबल जो भी स्टडी करने होते हैं, दोनों का अगर उल्टा रिलेशन हो, इनवर्स रिलेशन हो, नेगेटिव रिलेशन हो, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो ये कुछ कारण हैं इसके जिसकी वजह से ये डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दोज रीजंस. अभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. ये इकोनॉमिक्स का लॉ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का. इसमें ये बोला जाता है कि जो कोई अगर हंगरी है, कोई अगर भूखा है, तो उस केस में जो पहली चपाती है उसके लिए उससे ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो सेकंड चपाती के लिए कम पे करना चाहेगा. थर्ड चपाती जब मिलेगी क्योंकि उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो और जो चौथी चपाती है उसके लिए, क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तो ये भी कहता है कि एक समय के बाद अगर वो 3 रोटियां खाता है तो चौथी की यूटिलिटी 0 के बराबर होगी, और पाँचवीं तो ओवर ईटिंग हो जाएगी तो माइनस में हो जाती है यूटिलिटी. सो दैट इज़ दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ देर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप. दैट मीन्स द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय द कंज्यूमर. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक्चुअली टोटल यूटिलिटी जितनी भी है, तो हर एक यूनिट के कंजम्पशन के बाद की जो डिफरेंस होती है, टोटल यूटिलिटी जो बदलती है, उनका डिफरेंस ही मार्जिनल यूटिलिटी. यानी एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी या जो उपयोगिता उसको मिलती है, उसका अंतर ही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. सो कंज्यूमर विल स्टॉप हिज परचेज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम where the marginal utility of the commodity is equal to price paid for it, और where the marginal utility वहाँ पर वो बंद कर देगा परचेज करना जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी प्राइस के. सो प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. दैट मीन्स अगर आप इसको इन डेप्थ देखना चाहें, सो दैट मीन्स it means that the for example we were discussing the example of chapati consumption. तो अगली यूनिट वो तभी कंज्यूम करेगा जब वो सस्ती अवेलेबल होगी, क्योंकि उसके लिए उसकी जो सेकंड चपाती की कंजम्पशन है वो कम यूटिलिटी उसको मिलती है. ऐसे ही वो तीसरी चपाती और कम प्राइसेस में एक्सपेक्ट करता है. सो दैट इज़ वाई देर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप. अब ऑटोमेटिकली अगर हम स्टडी अगर इसको करें तो प्राइस चेंजेस का क्या अपने आप प्राइस में चेंज होगा, और वो भी नेगेटिव होगा. क्वांटिटी डिमांडेड तभी ज़्यादा होगी, यानी वो व्यक्ति तभी चपाती को ज़्यादा डिमांड क्वांटिटी में डिमांड करेगा जब प्राइसेस कम होंगे. सो प्राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड या हम यूटिलिटी के बेसिस पे जब हम इसको करते हैं तो वो तभी पे ज़्यादा करेगा या तभी वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा व्हेन दी प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल एट चीपर रेट्स, क्योंकि हर सक्सेसिव कंजम्पशन है जो आगे की तरफ जो कंजम्पशन होगी उसको कम सेटिस्फाई करती जाती है. दैट इज़ दी वन रीज़न. देन सेकंड इज़ इनकम इफेक्ट. अब हम जब इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दी रियल इनकम. और रियल इनकम क्या होता है? इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर एक्चुअल इनकम फिक्स होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर 50 रुपये अगर इनकम है, फिक्स इनकम है, तो उस केस में द पर्सन कैन बाय 1 kg ऑफ एप्पल इफ़ द रेट ऑफ एप्पल इज़ 50 रुपीज़ पर kg. 50 रुपये का अगर kg अगर एक kg अगर उसके प्राइस है तो उस केस में 1 kg वो परचेज़ कर सकता है. बट इफ़ द प्राइस ऑफ एप्पल गोज़ डाउन टू 40, उस केस में 10 रुपये उसको बच जाते हैं. दैट मीन्स देर इज़ इंक्रीज़ इन द रियल इनकम. ये बताता है कि उसकी रियल इनकम बढ़ी है, और जब रियल इनकम बढ़ी, द पर्सन कैन बाय मोर एप्पल्स. तो वो क्या करेगा? क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कर पाएगा, बिकॉज उसके पास पहले डिस्पोजेबल इनकम 50 रुपीज़ थी, पहले 1 kg खरीद पाता था. क्वांटिटी तभी बढ़ेगी जब इसके प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि उसने 50 रुपीज़ एक्सटेंड करना है, और इसकी रियल इनकम तभी बढ़ेगी व्हेन दी
person will be able to buy more with the same amount. तो ये that shows the negative relationship between the real income and the quantity demanded. रियल इनकम बढ़ती ही तब है जब ये क्वांटिटी डिमांडेड या उसके जब प्राइसेस कम हो जाएंगे. सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द रियल इनकम. इसलिए ये नेगेटिव स्लोप होता है. Whenever there is a negative relationship between these two variables and those variables are related to law of demand, that will result into downward sloping of the demand curve. अभी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं. सब्सटीट्यूट्स की हमने बात की थी, टी और कॉफ़ी की बात की थी. तो ये बेसिकली जो ये इफेक्ट है ये बताता है कि जो भी सस्ता होगा इसमें से उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी. सब्सटीट्यूट्स में से जो भी सस्ता होगा, अगर टी और कॉफ़ी की बात करें, अगर टी और कॉफ़ी में टी के प्राइसेस अगर रिड्यूस हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं या प्राइस में डाउनफॉल आता है तो टी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी. तो उस केस में कॉफ़ी की कंजम्पशन घट जाएगी. ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से है. पीपल विल शिफ्ट देयर कंजम्पशन टुवर्ड्स टी बिकॉज दैट इज़ ए चीपर सोर्स, चीपर प्रोडक्ट. वो सस्ता प्रोडक्ट है तो उस केस में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और जो कॉफ़ी पिया करते थे वो भी चाय पीना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दिस ड्यू टू दिस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कि एक के प्राइसेस घटे तो दूसरे की जो है क्वांटिटी डिमांडेड उसकी घट जाती है. ठीक है. और टी के अगर प्राइसेस कम हुए, द डिमांड ऑफ टी विल बी हाई बट द डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी. चाय की कीमत गिरी और डिमांड जो है कॉफ़ी की गिर जाएगी. क्यों? ये तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ. हमने देखना है टी के ऊपर, तो टी का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ता हो गया. दैट इज़ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. देन नेक्स्ट इज़ साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. अब यहाँ कंज्यूमर ग्रुप की बात करते हैं. अगर यहाँ एग्जांपल दिया है कि कोई भी अगर कंज्यूमर ग्रुप की बात ये करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिया है कि मटर के दाम अगर 40 रुपये पर केजी है, ये अगर घट के 20 रुपये पर केजी हो जाता है. 40 रुपये के केस में आप इसको 100 मान लें, इसको 150 मान लें, 200 रुपये मान लें. कुछ लोग ही इसको परचेज करते हैं और कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं. बट व्हेन दी प्राइसेस आर रिड्यूस, जो सीजनल होता जो जब इसका सीज़न होता है पीस का तो मटर का, तो उस केस में ये 20 रुपये 30 रुपये पे आ जाता है. द क्वांटिटी डिमांडेड दैट इंक्रीजेज. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. आप इसका रीज़न क्या कि जैसे साइज़ बड़ा होगा, यानी कि पॉपुलेशन का साइज़ या कंज्यूमर ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा, वैसे ही इसकी कंजम्पशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. इफ़ द प्राइस, सी ओवर हियर, इफ़ द प्राइस ऑफ पीस राइजेस, उसकी कीमतें जब मटर की बढ़ जाती हैं, मैनी कंज्यूमर्स विल विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट. बहुत सारे कंज्यूमर्स मटर को कंज्यूम करना बंद कर देंगे. So there is a increase in the price and there is a decrease in the demand of peas, and in this way total demand for peas will go down. तो एक बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने से पॉपुलेशन का साइज़ जो है यानी कंज्यूमर का साइज़ कम हो गया क्योंकि देयर वाज इंक्रीज इन द प्राइस. और इसी तरह से अगर देखें आप, चेंज इन प्राइस कॉजेज चेंज इन द साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. कंज्यूमर ग्रुप के साथ इसका उल्टा रिलेशन है. प्राइसेस जब कम हो जाएंगे, कंज्यूमर का जो ग्रुप है उसका साइज़ बढ़ जाएगा. सो देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. ज़्यादा लोग खरीदेंगे तब जब सस्ता होगा. सो देयर इज़ ए इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, देयर विल बी इंक्रीज इन दी कंज्यूमर साइज़. मतलब ज़्यादा लोग खरीद पाते हैं. पहले अगर 200 लोग अगर टाउन में ख़रीदते थे, वो फिर 2000 लोग खरीदेंगे. सो देयर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व. देन नेक्स्ट इज़ डिफरेंट यूजेस. अब डिफरेंट यूजेस की बात करते हैं. देर आर प्रोडक्ट्स जिसमें जो है कई तरह से उसको यूज़ किया जाता है. मिल्क इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, फॉर मेकिंग कर्ड एंड चीज़. अगर एट ए वेरी हाई प्राइसेस
इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन बाय मिल्क फॉर ड्रिंकिंग ओनली। अगर प्राइसेस हाई हैं तो ड्रिंक करने के लिए मिल्क को वो ख़रीदता है। लेकिन व्हेन दी प्राइसेस आर रिड्यूस्ड, जब प्राइस कम हो जाते हैं, द कंजम्पशन विल इंक्रीज। प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट यूजेस होने लगेंगे। पहले सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए फॉर एग्जांपल 1 लीटर की कंजम्पशन होती थी, अब दही जमाने के लिए, उसको दही की तरह यूज़ करने के लिए, चीज़ भी बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 3 लीटर्स और 4 लीटर्स विल बी रिक्वायर्ड। हेयर दी क्वांटिटी, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इसका जो यूज़ है वो मल्टीपल यूज़ है, एक ही प्रोडक्ट को कई तरह से कंज्यूम किया जा सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। नाउ देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शनल डिमांड कर। अभी आप देखिए ये पॉजिटिव स्लोपिंग है, यहाँ देखिए आप, जैसे जैसे आप इसके तरफ आगे बढ़ेंगे, इसकी खासियत ये होती है लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है ये, दिस इज़ द डायरेक्शन। यानी कि एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दैट्स वाई ये होता तभी है व्हेन देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अभी जो इसकी बात करें, देर आर आर्टिकल्स, अगर हम बात करें इसमें व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलेन गुड्स बोलते हैं, जिसको दीज आर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और लग्जरी गुड्स, जैसे ज्वेलरी है, महंगे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट है, यू नो, बाय ग्रेट आर्टिस्ट, इनकी भी वैल्यू बहुत होती है। M.F. हुसैन की पेंटिंग है, करोड़ों रुपए की बिकती है। इस तरह के प्रोडक्ट का सीधा रिलेशन होता है, जितने ज़्यादा प्राइसेस होंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी डिमांड हो जाती है, क्योंकि मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है। उस केस में कोई एंटीक पीस है वो भी इसी में आता है, जितना ज़्यादा महंगा उतना ही ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। इसको सीधा देखा जाता है। तो कैसे इसको, इफ़ द कंज्यूमर मेजर्स दी डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंटायरली बाय इट्स प्राइस, क्योंकि एक दिमाग में एक रहता है कि अगर प्राइसेस हाई हैं, द क्वालिटी और द प्रोडक्ट विल बी रेयर, नथिंग एल्स इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स। ये हाई स्टेटस सोसाइटी है, या जो दोज हु आर अर्निंग मोर मनी, दैट दिस एक्सेप्शन इज़ एप्लीकेबल टू दोज पीपल। जितना ज़्यादा, क्योंकि पीपल दे ऑक्शंस होती हैं, उसमें बोलियां लगती हैं, उस केस में एंटिक्स के लिए दे पे लॉट ऑफ मनी। जितना ज़्यादा प्राइस उतना ही ज़्यादा स्टेटस सिंबल माना जाता है। देन द सेकंड रीज़न जो एक्सेप्शन है, दैट इज़ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की बात और कर रहे थे। पीपल दे थिंक दैट जो भी कम कीमत का जो भी प्रोडक्ट है वो लो क्वालिटी का होगा, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई होते हैं, दैट इज़ इग्नोरेंस। सो जनरली क्वालिटी का इशू भी दिमाग में रख के लोग दे पे मोर। सो वेन एवर द प्राइस देर इज़ ए इंक्रीज इन द प्राइस, पीपल सी इट एज ए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इन दैट केस ये जो है ज़्यादा डिमांड, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है। और जब ये प्राइसेस कम हो जाते हैं तो इग्नोरेंस के केस में पीपल थिंक दैट द क्वालिटी इज़ नॉट गुड। देन नेक्स्ट रीज़न इज़ पॉजिटिव स्लोप का क्या कारण है? गिफन गुड्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। सर गिफन थे जिन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है, ही वॉज इकोनॉमिस्ट 19th सेंचुरी में। तो गिफन गुड्स बोलते हैं इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दीज आर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन को बोला जाता है, जो महंगे होते हैं उसको वेबलेन गुड्स बोलते हैं, कि वेबलेन के द्वारा डिफ़ाइन किया गया था। और जो गिफन गुड्स हैं, दैट इज़ these are inferior goods, these are inferior goods। तो अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इज बाजरा इज़ एन इन्फीरियर गुड फॉर ए कंज्यूमर ऑर्डिनरीली कंज्यूमिंग एनी अदर सीरियल, वो वीट है या कोई और है। एज द प्राइस ऑफ बाजरा फॉल्स, रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस। तो उसकी एक्चुअल इनकम
बढ़ जाती है बाजरा की कीमत घटने से, इन दैट केस विद द इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर में डिमांड मोर ऑफ व्हीट, क्योंकि बाजरा इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी को भी डिक्रीज कर देता है। देयर इज़ ए सेम डायरेक्शन, प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाता है। वाई? बिकॉज पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सुपीरियर प्रोडक्ट। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो गिफन गुड्स के केस में भी ये देखा जाता है, बाजरा को जैसे ही रियल इनकम, बाजरा के प्राइसेस जब कम हुए तो रियल इनकम बाइंग पावर बढ़ गई, उस केस में द पर्सन विल गो फॉर द कंजम्पशन ऑफ wheat and the quantity demanded of bajra may fall. Then next reason is expectation of rise or fall in price in future. अभी अगर कंज्यूमर को लगता है कि इफ़ द प्राइसेस आर लाइकली टू राइज मोर, तो हाई प्राइसेस पर भी ज़्यादा खरीद कर स्टॉक करना शुरू कर देता है उसको। कॉन्ट्रेरी टू इट, इफ़ द प्राइसेस आर लाइकली टू फॉल फर्दर इन फ्यूचर, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। देन इवन एट एग्जिस्टिंग लोअर प्राइसेस, कम कीमत होने पर भी पीपल दे कंज्यूम लेस, या फिर पोस्टपोन ही कर देते हैं उसको, प्रेजेंट जो कंजम्पशन है उसको रोक देते हैं। दिस सिचुएशन रेंडर्स दी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व पॉजिटिव। वाई? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस है इफ़ देयर विल बी राइज इन दी प्राइस, प्राइस राइज होगा फ्यूचर में, अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है पीपल विल डिमांड मोर क्वांटिटी, एक ही डायरेक्शन है अपवर्ड मूविंग। एंड लाइकवाइज अगर एक्सपेक्टेशन है कि देयर विल बी डिक्रीज इन द प्राइस, की भविष्य में प्राइसेस गिरेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी कम हो जाएगी, क्योंकि पीपल विल स्टॉप कंज्यूमिंग, या फिर वो बिल्कुल स्लो कर देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम नहीं करेंगे या पोस्टपोन कर देंगे कि हम बाद में इसको कंज्यूम करेंगे। सो दीज आर फ्यू रीजन्स फॉर पॉजिटिव स्लोप। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, so please revise these topics carefully. Thank you.